बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम डेफिनेशंस हैं जो कि हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अ मैट्रिक्स इज़ एन एरे ऑफ नंबर। एरे कहते हैं अरेंजमेंट को, नंबर्स की अरेंजमेंट, एनक्लोज्ड बाई स्क्वेयर ब्रैकेट्स। जब नंबरों को एक ख़ास तरतीब में लिखा जाए और उनको स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया जाए तो उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं एक ख़ास तरतीब से और इनमें ख़ास फासला है 2 4 0 6 और इनको ब्रैकेट्स के साथ एनक्लोज किया गया है, तो ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि 4 5 और 0 लिखा हुआ है और इनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया गया है। ये नंबर एक ख़ास तरतीब में लिखे हुए हैं, तो एरे ऑफ नंबर्स। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि वो ब्रैकेट्स में एनक्लोज हों तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रोज़ की। मैट्रिक्स के अंदर रोज़ क्या कहलाती है। अ मैट्रिक्स एंट्रीज प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कहते हैं लेफ़्ट से राइट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 4 हॉरिजॉन्टली है, तो ये रो कहलाएगी। सिमिलरली सेकंड रो इस मैट्रिक्स के अंदर 0 और 6, तो ये सेकंड रो कहलाएगी। तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज़ हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट की गई हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में 4 5 और 0 ये भी एक रो बना रही हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो हैं वो रो कहलाएंगी। तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो मौजूद है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम्स की। मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स क्या कहलाते हैं। अ मैट्रिक्स एंट्रीज प्रेजेंटेड वर्टिकली। वर्टिकली कहते हैं ऊपर से नीचे की जानिब। फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स के अंदर 2 4 0 6, तो 2 और 0 जो है ये वर्टिकल एंट्रीज प्रेजेंट की गई हैं, तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली 4 और 6 जो है वो वर्टिकल एंट्रीज हैं, तो ये इसका सेकंड कॉलम कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर पहली वर्टिकल कॉलम में सिर्फ एक 4 है, ये इसका फर्स्ट कॉलम कहलाएगा। सेकंड जो है वो 5 है वर्टिकल कॉलम, वो इसका सेकंड कॉलम कहलाएगा। और थर्ड वर्टिकल कॉलम जो है वो 0 है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है। अभी जैसे आपने लास्ट में समझा कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं एक मैट्रिक्स में, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कॉलम के अंदर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स को मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। इसको लिखने का एक ख़ास मेथड है, जैसे कि सबसे पहले रोज़ लिखी जाती हैं, फिर एक डैश लगा के बाई लिखा जाता है, फिर डैश लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ आपको पता है लेफ़्ट से राइट लिखे जाते हैं, तो पहली रो 2 और 4 है और सेकंड रो जो है वो 0 और 6 है। तो इसकी रोज़ की तादाद कितनी हो जाएगी 2 बाय। अब कॉलम्स की तादाद लिख लेते हैं। इसके अंदर कॉलम, फर्स्ट कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को ऊपर से नीचे। पहला कॉलम है 2 और 0 और सेकंड कॉलम है 4 और 6, तो इसमें कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो 2/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर एक ही रो है हमारे पास, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/, और कॉलम्स की तादाद यहाँ पे 1 2 और 3, तो कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। कोई से भी दो मैट्रिक्स जैसे कि ए और बी हैं वो इक्वल कब होंगे, उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ़, नंबर 1 कंडीशन क्या है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ए के वो बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। और सेकंड चीज़ जो है इसमें कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये दो कॉलम्स ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो पहला मैट्रिक्स जो है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं, सिमिलरली इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं, और इसी तरह से इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं
और इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो पहली कंडीशन हमारी मीट हो रही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर है। सेकंड जो कंडीशन है वो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कहती हैं कि इसकी अगर पहली एंट्री ये जैसे पिंक से लिखी हुई है, इसकी पहली एंट्री ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है। इस तरह से यहाँ पे 0 है जो सेकंड एंट्री है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0 है जो कि मैंने ब्लू से लिख रखी है। इसी तरह से जो तीसरी एंट्री है 2+3 हम इसको 5 कहेंगे, 2+3 ऐड होके 5 हो जाएगा। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये तीसरी 5 है। तो तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल है। इसी तरह से ये फोर्थ क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री जो है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 7 है, तो ये भी आपस में इक्वल है। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन है 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का जो जमा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा मैट्रिसेस लिखे हुए हैं तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपने अभी पढ़ा, जैसा कि पीछे डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रोज बाय कॉलम, ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं? ए के अंदर रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को। पहली हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो है ये फर्स्ट रो है इसकी, और ये इसकी सेकंड रो है। तो इसकी रोज जो है वो 2, दरमियान में हम बाई लिखेंगे। अब इसके कॉलम्स लिख लेते हैं। कॉलम्स इसकी वर्टिकल लाइंस कहलाती है, ऊपर से नीचे। ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो इसके कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो सेट ए का ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा। नेक्स्ट हम बी की तरफ आते हैं। तो बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और 2, 2 बाय। अब इसके कॉलम्स की तादाद कितनी है? कॉलम्स वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो इसमें कॉलम्स की तादाद भी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास सी है। सी के अंदर हमारे पास एक ही रो मौजूद है, तो इसका रो जो है वो 1 बाय, इसके अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1 और 2। तो इसके कॉलम्स जो हैं वो 2 हो जाएंगे। तो इस सी का ऑर्डर जो है 1/2 होगा। इसी तरह से डी है। डी के अंदर रोज की तादाद कितनी है? 1, 2 और 3, 3/। अब इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? तो इसमें एक ही कॉलम मौजूद है, 3/1 इसका ऑर्डर कहलाएगा। सेट ई है, तो ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद है 1, 2 और 3। इसकी रोज की तादाद आ जाएगी 3/। इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1 और 2। इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। नेक्स्ट हमारे पास एफ है। एफ के अंदर एक रो है, तो हम रो लिख देंगे 1/। सिमिलरली इसमें कॉलम्स की तादाद भी एक है, तो 1/1 इसका ऑर्डर कहलाएगा। जी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2 और 3। सो 3/। इसके अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी आ जाएगी? 1, 2 और 3, 3/3। सो इस कॉलम का जो है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। लास्ट में एच की रोज की तादाद है 1 और 2। रोज आ जाएंगी 2/। कॉलम्स की तादाद 1, 2 और 3, 2/3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं? तो जैसा कि हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा कि इक्वल होने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, कि एक तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सिमिलर हो, ऑर्डर सेम हो, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो।
ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखें ए है हमारे पास 3 है, और बाकी ये सारे मैट्रिसेस देखें, इनमें कोई ऐसा इक्वल मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें सिर्फ सिंगल एंट्री हो, जिसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 1 बाई 1। तो कोई और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 बाई 1 हो। यहाँ पे आपको सी नज़र आ रहा है, उसमें 5 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, और इसमें भी इसका ऑर्डर 1 बाई 1 हो जाएगा, और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है, तो ए जो है वो सी के इक्वल आ जाएगा। ए में भी 3 है और सी में भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी में 3 और 2 है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 2, क्योंकि इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बी के अंदर ये 5 है और 3 है, ऑर्डर तो इनका सेम है, लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। अगर आप आई को गौर से देखें तो इसका जो है ऑर्डर 1 बाई 2, ऑर्डर इसका सेम है, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है, और इसकी भी 3 + 2 5 है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी और आई वो आपस में इक्वल है। नेक्स्ट अगर आप डी देखें तो डी में हमारे पास 5 और 3 है, और इसका ऑर्डर 1 बाई 2 है। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट, कोई और मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर 1 बाई 2 हो। तो डी जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, आप लिखेंगे इसके आगे डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ई आ जाता है, तो ई में आप देखें इसका ऑर्डर, सॉरी रोज पहले लिखेंगे 2 बाई, कॉलम्स भी इसमें 2 है, 2 बाई 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 रोज हैं इसके अंदर, और सिमिलरली 2 ही कॉलम्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देख लें तो 4 0 4 0, नेक्स्ट एंट्री है 6, इसकी भी 6 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसकी सारी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो दोनों कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा अगर आप जे देखें तो जे में भी ये जो है हमारा, इसके भी अगर हम इसको दोबारा से लिख लें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, और 2 + 0 2 हो जाएगा। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो ई और एच से मिलती हैं। फर्स्ट एंट्री है 4, सेकंड एंट्री है 0, थर्ड एंट्री है 6, फोर्थ एंट्री है 2। तो सारी एंट्रीज आपस में मिलती हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ई एच और जे जो है वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ई एच और जे जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ मैट्रिक्स। एफ का जो ऑर्डर है हमारे पास वो 2 रोज हैं, और इसमें कॉलम जो है वो 1 है, तो 2 बाई 1 होगा। सिमिलरली अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो एंट्रीज हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 6 है तो इसकी भी 6 हो जाएगी। एंट्रीज तो आपस में मैच कर गई हैं। अब ऑर्डर को देख लेते हैं, इसका ऑर्डर भी 2 है और ये रो जो है वो 1 हो जाएगी, तो 2 बाई 1। तो इस तरह से लास्ट में एफ और जी भी जो है आपस में इक्वल हैं। तो ये सारे मैट्रिसेस इस तरह इक्वल हैं सिवाय डी के, जिसके कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ये 2 इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनमें कुछ एंट्रीज ए बी सी और डी, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होती है। जैसा कि मैंने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्री को आपस में पिंक से लिखा है, सेकंड को ब्लू से लिखा है ताकि आपको शनाख्त हो सके, थर्ड जो एंट्री है वो उसको ब्लैक कलर से लिखा है, और फोर्थ एंट्री जो है वो उनको आपस में लाइट ब्लू से लिखा है।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हमें गिवन हैं, तो हम इसी को यूज़ करके जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको मालूम करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एज द मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, इक्वल कैसे हैं? क्योंकि ये गिवन है। सो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो, जैसे कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, तो ये आपस में इक्वल होंगी। मैंने इन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। सेकेंड करस्पॉन्डिंग एंट्री a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसे 2 कह दिया इक्वेशन। थर्ड करस्पॉन्डिंग एंट्री c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया है। फोर्थ करस्पॉन्डिंग एंट्री 4d माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 2d। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इनमें अगर आप गौर से देखें तो हमने वो इक्वेशन सॉल्व करनी है सबसे पहले जिसमें कि हमें एक सिर्फ एलिमेंट मालूम करना है। जैसे कि इक्वेशन 3 है, इसमें सिर्फ c अननोन है, बाकी दो नंबर्स जो हैं वो मालूम है, 1 भी मालूम है, 3 भी मालूम है। तो सबसे पहले हमने इस 3 को ले लिया इक्वेशन को, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब -1 जो है वो इक्वेशन की इस तरफ है, अगर हम इसको इक्वेशन के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस इक्वेशन किस तरफ आ गया, प्लस हो गया। c इज इक्वल टू +1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा जो है वो c आ गया है, 4 आ गया है। नेक्स्ट अब कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें इसमें से? अब हमने क्योंकि c की वैल्यू मालूम कर ली है, तो हम इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करके इसे मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, तो a प्लस सी की जगह हम 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे इसको इक्वेशन इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो -4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो है वो, अब हमारे पास a की आ गई है, तो हम इसको इक्वेशन 2 में ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b -7, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे दी हुई है, a की वैल्यू -4 है, इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, a की जगह -4 लिख लें, प्लस 2b की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं -7, 2b को यहीं पे रहने दें, -4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, -7 ये यहाँ पे माइनस है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके आपको मालूम है ये साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2b -7 में से अगर 4 हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका रूल ये है कि अगर इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो b आ जाएगा हमारे पास -3/2। और लास्ट में हम लोग, अब हमारे पास इक्वेशन 2b हो गई है सॉल्व। अब हमने इक्वेशन 4 सॉल्व करनी है d की वैल्यू मालूम करने के लिए। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 2d। 4d को यहीं पे रहने दें और 2d को भी इस तरफ ले आएं। d वाली जो वैल्यूज़ है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, 4d माइनस 2d, 2d इधर प्लस का है, इक्वेशन किस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -6 इक्वेशन किस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस किया तो हमारे पास 2d रहेगा बाकी, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2d d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास 6d यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, d हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों अननोन वैल्यूज़ को मालूम कर लिया जो कि उन्होंने इक्वेशन में हमसे पूछी थी। c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, a b c और d की वैल्यू मालूम हुई।